आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिमाग को हिला दे। नमस्ते दोस्तों, मैं सत्यम कुमार पांडे आज इस टॉपिक को बहुत ही विस्तार से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण सा पौधा जिसे लोग नशे की चीज समझते हैं, वो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों तक ले जा सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं भांग की। वो पौधा जिसे कुछ लोग डर की नजर से देखते हैं तो कुछ इसके पीछे छुपे गहरे सच को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं कि भांग सिर्फ नशा है या फिर आत्मज्ञान की एक चाबी। ज्यादातर लोग भांग को सुनते ही नाक सिकोड़ लेते हैं। ड्रग, नशा, खतरनाक, यही सब दिमाग में आता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो पौधा है जिसे कभी हमारे आर्षि मुनियों ने देवताओं का अमृत कहा था? ये कोई साधारण हरी पत्तियां नहीं थीं, बल्कि चेतना को जागृत करने का एक द्वार थी। हजारों साल पहले, जब साइंस का नाम भी नहीं था, तब भी हमारे पूर्वजों ने भांग के गहरे प्रभावों को समझ लिया था। उनके लिए यह सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि मस्तिष्क के उन छुपे दरवाजों को खोलने की कुंजी थी जो हमें गहरे ज्ञान तक ले जाते हैं। लेकिन समय बदला, समाज बदला और भांग की छवि एक औषधि से नशे की चीज में बदल गई। सवाल यह है, क्या यह बस एक इत्तेफाक था या फिर जानबूझकर इस पौधे के असली मायने छुपाए गए? शिव और भांग का रिश्ता, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भांग को भगवान शिव से अलग नहीं किया जा सकता। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से हलाहल विष निकला तो शिव ने उसे पी लिया। उस विष की गर्मी को शांत करने के लिए भांग को शिव को अर्पित किया गया। कहते हैं जब शिव ध्यान में डूबते हैं तो भांग उनकी चेतना को और गहरा कर देती है। वो सिर्फ समाधि में नहीं जाते, बल्कि एग्जिस्टेंस के उस पार चले जाते हैं। इसलिए आज भी महाशिवरात्रि पर शिव भक्त भांग को प्रसाद की तरह ग्रहण करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कोई मजे के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए होता है। क्या आपको नहीं लगता कि भांग के पीछे कोई बड़ा रहस्य है? वेदों में भांग का जिक्र, जी हां, भांग का उल्लेख हमारे सबसे पवित्र ग्रंथों में भी मिलता है। अथर्ववेद में इसे एक ऐसा पौधा बताया गया है जो डर, चिंता और बीमारियों को दूर करता है। इसे सिर्फ औषधि ही नहीं, बल्कि डिवाइन ब्लेसिंग माना गया, जो चेतना को शुद्ध करता है और आत्मिक उन्नति का रास्ता खोलता है। ऋग्वेद में जिस सोमरस की बात बार बार आती है, कई विद्वान मानते हैं कि वो भांग या उससे मिलता जुलता कोई पदार्थ हो सकता था। सोम को अमृत कहा गया, जिसे देवता खुद पीते थे और जो अलौकिक शक्तियों को जागृत करता था। तंत्र शास्त्रों में भी भांग का इस्तेमाल ध्यान, साधना और मंत्र सिद्धि के लिए होता था। साधक इसे लेते थे ताकि उनकी चेतना भौतिक दुनिया से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सके। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर आपको लगता है कि भांग का महत्व सिर्फ भारत में था, तो यह गलत है। प्राचीन मिस्र, चीन, तिब्बत, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया की सभ्यताओं में भी इसका इस्तेमाल होता था। चीन के दार्शनिक लाओ त्से इसे ध्यान का धुआं कहते थे। तिब्बती लामाओं ने इसे चेतना की खिड़की माना। मिस्र के पुरोहित इसे आत्मिक यात्रा का द्वार मानते थे। अमेरिका के इंडियन शमैन इसे आत्मा की शुद्धि का साधन कहते थे। सबकी परंपराएं अलग थीं, लेकिन एक बात कॉमन थी, भांग सिर्फ नशा नहीं, बल्कि एक रहस्य था। भांग और हमारा दिमाग, अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। हमारे दिमाग में एक सिस्टम होता है जिसे एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम कहते हैं। यह सुख, ध्यान, नींद और अनुभवों को कंट्रोल करता है। भांग में मौजूद THC और CBD जैसे तत्व इस सिस्टम पर असर डालते हैं। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स का मानना है कि भांग का सही इस्तेमाल पीनियल ग्लैंड, जिसे तीसरी आंख कहते हैं, को सक्रिय कर सकता है। यह वही ग्रंथि है जो ध्यान और अंतर्ज्ञान से जुड़ी है। जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो दिमाग की थीटा और डेल्टा तरंगें एक्टिव हो जाती हैं। भांग इन तरंगों को और सहज बना सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि कोई भी भांग लेकर समाधि में चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके लिए
अनुशासन, साधना और सही इरादे की जरूरत होती है। भांग और ध्यान का गहरा कनेक्शन प्राचीन भारत में साधु और तांत्रिक भांग को सिर्फ एक पौधे की तरह नहीं देखते थे। उनके लिए यह एक यंत्र था जो चेतना को सामान्य से असाधारण तक ले जाता था। वो इसे खास मौकों पर गुरु की देखरेख में और संयम के साथ लेते थे। यह कोई रोज की आदत नहीं थी, बल्कि एक पवित्र प्रक्रिया थी। तंत्र और योग में तीसरी आंख का जिक्र आता है। इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जहां से आत्मा की झलक मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि भांग का सूक्ष्म असर इसी चक्र पर पड़ता है। जब यह एक्टिव होता है तो आपको वो दिखने लगता है जो सामान्य आंखों से नहीं दिखता। अघोरी और भांग अब बात करते हैं अघोरियों की, जो तंत्र की चरम सीमा पर चलते हैं। वो श्मशानों में, जंगलों में, ऐसी जगहों पर साधना करते हैं जहां आम इंसान जाने से भी डरता है। अघोरी भांग को एक खास रीति से लेते हैं। उनके लिए यह कोई मस्ती का साधन नहीं, बल्कि चेतना के उन दरवाजों को खोलने का औजार है जो आम जिंदगी में बंद रहते हैं। वो भांग के साथ ध्यान में डूबकर अपनी सारी सीमाएं, शरीर, विचार, अहंकार सब छोड़ देते हैं। यह खतरनाक रास्ता है, क्योंकि अगर साधना में शुद्धता न हो तो मन भटक सकता है। इसलिए यह मार्ग सिर्फ उनके लिए है जो आत्मा के गहरे रहस्यों से टकराने की हिम्मत रखते हैं। भांग और समय का रहस्य। एक और रोचक बात, भांग समय की अनुभूति को बदल देती है। साइंस भी मानता है कि थीसीडी दिमाग के उस हिस्से पर असर डालता है जो समय को महसूस करता है। इसलिए कई बार भांग के प्रभाव में समय धीमा या ठहरा सा लगता है। योग में इसे कालातीत अवस्था कहते हैं, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ दिखने लगते हैं। कई साधकों ने बताया है कि भांग के साथ गहरे ध्यान में उन्हें अतीत की झलकियां या भविष्य के दर्शन हुए। क्या यह सिर्फ दिमाग का भ्रम है, या चेतना सचमुच उस स्तर तक पहुंच सकती है जहां समय महज एक और भ्रम है? साइंस भी हैरान है। पिछले कुछ सालों में भांग और ध्यान पर कई रिसर्च हुई हैं। अमेरिका और इजराइल के वैज्ञानिकों ने पाया कि सीमित मात्रा में भांग लेने से दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क धीमा पड़ता है। यह वही हिस्सा है जो हमारे विचारों और आत्मचिंतन को कंट्रोल करता है। जब यह धीमा होता है तो आप विचारों के पीछे झांक सकते हैं। यही वो पल है जिसे ध्यान में एकाग्र समाधि कहते हैं। तो साइंस भी अब धीरे धीरे वही बात कह रहा है जो हमारे योगियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। लेकिन सावधान, भांग कोई जादू की गोली नहीं है। यह एक शक्तिशाली औजार है, लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आप मानसिक रूप से अस्थिर हैं या सिर्फ नशे के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए नहीं है। यह अग्नि है, तपा भी सकती है और भस्म भी कर सकती है। हमारे ग्रंथों में साफ कहा गया है कि भांग का इस्तेमाल गुरु की देखरेख में, संयम के साथ और खास परिस्थितियों में ही करना चाहिए। यह कोई रोज की चाय नहीं, बल्कि एक पवित्र साधन है। भांग सीढ़ी, मंजिल नहीं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि भांग मंजिल नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। असली साधना तब शुरू होती है जब आपको इस सीढ़ी की जरूरत ही न पड़े, जब आपकी चेतना इतनी मुक्त हो जाए कि बिना किसी बाहरी साधन के आप आत्मा से जुड़ जाएं। भांग बस उस यात्रा की शुरुआत है जो आपको अपने भीतर के ब्रह्मांड से मिलाती है। तो क्या है भांग का सच? क्या भांग आत्मज्ञान का रास्ता है या सिर्फ एक भ्रम? शायद शुरुआत में यह एक कुंजी हो सकती है जो चेतना के दरवाजे खोलती है, लेकिन असली सत्य तब मिलता है जब आप सारी कुंजियों को छोड़कर सिर्फ होने की अवस्था में पहुंच जाते हैं। सवाल यह नहीं कि भांग सही है या गलत। सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास वो साहस, अनुशासन और विवेक है जो इस पौधे को साधन की तरह इस्तेमाल करने के लिए चाहिए? क्या आप उस साधक की तरह हैं जो बाहरी साधनों को छोड़कर अपनी आत्मा से जुड़ जाता है? आपकी राय? तो दोस्तों, यह थी भांग की रहस्यमयी दुनिया की एक झलक। क्या यह वीडियो आपके भीतर कुछ सवाल जगा गया? क्या आप भी इस गहरे सच को और जानना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए साथ मिलकर ज्ञान के इन अनजाने रास्तों पर चलते रहें। नमस्ते।